100+ बेसिक इंग्लिश वर्ड्स फॉर बिगिनर्स। गाइस, बिगिनर्स के लिए ये वीडियो है। बिगिनर्स कौन होते हैं? जो किसी भी चीज़ को सीखने की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, अगर आप इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, अभी आप इनिशियल फेज में हैं जहां आपको बेसिक वर्ड्स चाहिए ताकि आप इंग्लिश को समझ सकें, इंग्लिश बोलना शुरू कर सकें, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपके साथी भी ऐसे ही वीडियो की तलाश कर रहे हैं तो उन्हें ज़रूर से ये वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। एक तो इसमें 100+ वर्ड्स हैं, दैट मीन्स कि आप एक ही वीडियो में 100 से ज़्यादा वर्ड सीख रहे हैं, प्लस आप उनके साथ एग्जाम्पल्स जो देखेंगे वो भी बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल्स होंगे, जिन्हें समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जिन्हें मैं इतने ईजी वे में एक्सप्लेन करूंगी कि आपको कहीं से किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। मतलब आप उन्हें आसानी से समझ पाएंगे। जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं तो बेसिक वर्ड्स ही सबसे पहले इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि आपको वर्ड्स पता हों और आप धीरे धीरे करके सेंटेंसेस फॉर्म कर पाएं। तो गाइस, इस वीडियो में अगर आप एंड तक बने रहते हैं तो आप कमाल का चेंज देखेंगे। आप देखेंगे कि आज से ही आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो वीडियो में एंड तक बने रहकर देखें, प्रैक्टिस करके देखें। चलिए जल्दी से करते हैं शुरुआत। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। ऑल राइट, सो जो पहला वर्ड है वो है यस, या फिर आप देख सकते हैं या। हम यस जो है वो यूज़ करते हैं फॉर्मल इंग्लिश में, और या जो है ये इनफॉर्मल है। ठीक है, ये जो है ये तो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। सबसे पहले फॉर्मल इनफॉर्मल का फ़र्क समझ लेते हैं। फॉर्मल इंग्लिश वो हो गई जो आप अपने ऑफिस में या फिर अपने बड़ों से यूज़ करते हैं, और इनफॉर्मल इंग्लिश वो हुई जो आप अपने से छोटों के साथ या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो आप फ्रेंड्स के साथ या बोल सकते हैं, बट ऑफिस में यस बोलेंगे। ठीक है, मतलब दोनों का है हाँ। तो एक सेंटेंस क्या है? यस आई नो, इसका मतलब है हाँ मुझे पता है या मुझे मालूम है। अगला वर्ड है नो। नो भी फॉर्मल है, बट अगर उसकी जगह मैं नो यूज करूं तो नो इनफॉर्मल है। दोनों का मतलब है नहीं। नो आई डोंट नो, नहीं मुझे नहीं पता है या मुझे नहीं मालूम है। नेक्स्ट वर्ड है हेलो या फिर हाय। अब यहाँ भी अगर फॉर्मल इनफॉर्मल पे आए तो ये फॉर्मल है आपका हेलो, और हाय क्या है? इनफॉर्मल है। ठीक है, दोनों का मतलब हो गया नमस्ते। जैसे हिंदी में हम नमस्ते करते हैं तो इंग्लिश में हेलो बोलते हैं। हेलो, माय नेम इज कंचन केशरी। नमस्ते, मेरा नाम कंचन केशरी है। अगला है गुड बाय या फिर बाय बाय। तो गुड बाय आपका फॉर्मल हो गया, बाय बाय इनफॉर्मल हो गया। दोनों का मतलब अलविदा। गुड बाय, सी यू टुमारो, अलविदा, कल मिलते हैं। फिर अगला वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्लीज। प्लीज का मतलब होता है कृपया। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। ध्यान रखें ये है प्लीज, ये प्लीज नहीं है। अगला है थैंक यू या फिर थैंक्स बोल सकते हैं। दोनों का मतलब है धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम, आपके समय के लिए आपका धन्यवाद। अगर किसी ने आपकी मदद की अपना समय दिया तो आप बोलेंगे थैंक यू फॉर योर टाइम। फिर है सॉरी। सॉरी मतलब माफ कर देना। ठीक है, माफ करना। सॉरी टू बॉदर यू, आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। फिर है पर्सन एंड पीपल। तो मैं आपको दो वर्ड साथ में दिखा रही हूँ, समझिएगा। अगर एक व्यक्ति है तो पर्सन बोलेंगे, एक से ज़्यादा है तो पीपल बोलेंगे। जैसे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उससे ज़्यादा हैं तो पीपल, एक है तो पर्सन। देयर वॉज अ पर्सन, वहाँ एक व्यक्ति था। ठीक है, देयर वॉज अ पर्सन, क्योंकि एक पर्सन की बात करें तो वॉज लगाएंगे। फिर मुझे बोलना है देयर वर मेनी पीपल। तो मेनी मतलब बहुत सारे लोग थे बोलना है। अब क्योंकि ये प्लूरल हो गया, एक से ज़्यादा, तो हम वर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर। फिर है मैन, और इसी मैन का जो प्लूरल फॉर्म है वो है मेन। हम मैंस नहीं बोलते, हम मैन और मेन बोलते हैं। मैन मतलब एक आदमी, मेन मतलब एक से ज़्यादा, 2 या फिर 2 से अधिक आदमियों को हम मेन बोलेंगे। A man was standing there, एक आदमी वहां पर खड़ा था। 2 men were standing there, तो ध्यान रखें कि वहां पर 2 आदमी खड़े थे। तो एक आदमी तो मैंने बोला a man was, 2 men were।
क्लियर। फिर है वुमन एंड विमेन, वुमन एंड विमेन, इसे हम विमेन पढ़ेंगे, इसे हम वुमन पढ़ेंगे। यहाँ WO को वू बोलेंगे, यहाँ WO को वी बोलेंगे। ये प्रोनाउंसिएशन आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। वुमन मतलब एक औरत, और अगर दो या दो से ज़्यादा हैं तो विमेन। अ वुमन कॉल्ड मी, मुझे एक औरत ने फ़ोन किया, या फिर मान लीजिए बुलाने के लिए भी हम कॉल का यूज़ करते हैं, फ़ोन करने के लिए भी करते हैं। फिर है सेंटेंस हमारा विमेन आर स्ट्रॉन्ग, महिलाएं स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, औरतें, विमेन बोल दिया था मैंने, फिर मैं आ गई यहाँ आई एंड मी पे। आई का मतलब होता है मैं, और मी का मतलब होता है मुझे, ठीक है। तो आई एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, जो कि किसी भी कार्य को करता है, वो सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। और मी जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है, जिस पर क्रिया हो रही है। तो देखिए, आई केयर फॉर यू, मुझे आपकी परवाह है। अब ध्यान दीजिए, मैं इसे ये भी बोल सकती हूँ मैं आपकी परवाह करती हूँ, यहाँ आई के लिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ मुझे आपकी परवाह है, मतलब सेम है, और उस मुझे के लिए भी हम आई का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। मुझे आपकी परवाह है, परवाह करने वाली कौन, मैं, तो भले ही मुझे बोल रही हूँ बट आई का यूज करूंगी, ठीक है। डू यू केयर फॉर मी, क्या आपको मेरी परवाह है। तो परवाह किसको है, आपको है, तो यू सब्जेक्ट है, लेकिन मैं कह रही हूँ क्या आपको मेरी परवाह है, तो यहाँ पे मेरी के लिए भी मैं मी का यूज करूंगी, भले यहाँ मुझे लिखा हुआ है। गिव दैट टू मी, वो मुझे दो। जब मैंने बोला गिव दैट टू मी, तो यहाँ पर देखिए मुझे बोल रही हूँ मैं, और मैंने मी का यूज किया। यहाँ मैं कह रही हूँ क्या आपको मेरी परवाह है, फिर भी मैं मी का यूज कर रही हूँ। तो सेंस को समझना होता है। बिल्कुल अगर आप सोचेंगे कि मुझे आएगा तभी मैं मी यूज करूंगा, मेरी बोल दिया तो नहीं, मैं माई यूज करूंगा, नहीं, यहाँ पर मी का ही यूज होगा, ठीक है। फिर है हमारे पास वी एंड अस। जब अकेली थी मैं तो मैंने आई और मी का यूज किया, मेरे साथ और लोग हैं तो मैं क्या बोलूंगी, हम। तो हम की इंग्लिश होती है वी, और हमें बोलना है, जैसे वो हमें दो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे अस का, ठीक है। तो वी एंड अस, हम और हमें। वी आर फ्रेंड्स, मैं और मेरे दो फ्रेंड्स और खड़े हैं तो मैं बोल रही हूँ वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। दे शेयर विद अस, वे हमसे साझा करते हैं, ठीक है। तो हमें के लिए भी और हमसे बोल रहे हैं तो भी, तो बहुत सारे हिंदी में वर्ड्स हैं इस अस के लिए, मी के लिए, वो सब आपको सेंस को समझना होगा तो हो जाएगा, ठीक है। फिर है ही एंड हिम। ही मतलब वह, और हिम मतलब उसे, ठीक है। ही हम यूज करते हैं जब कोई लड़का हो, हम लड़की को भी तो वह बोलते हैं, लेकिन ही का यूज लड़के के लिए होता है, तो वह और उसे। ही मतलब वह, हिम मतलब उसे। ही लव्स टॉकिंग टू मी, उसे मुझसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है या बहुत पसंद है। ही लव्स टॉकिंग टू मी, टॉकिंग टू मी मुझसे बात करना। ही लव्स बोला, अगर मैं बोलती ही लाइक्स तो इसका मतलब हो जाता उसे पसंद है या उसे अच्छा लगता है, लेकिन ही लव्स का मतलब हो गया उसे बहुत अच्छा लगता है या उसे बहुत पसंद है, ठीक है। गिव दिस टू हिम, ये उसे दे दो, ठीक है, उसे, हिम। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कंजूसी बिल्कुल ना करें, लाइक करने में फटाफट से लाइक करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके काम की है दैट मीन्स आपके फ्रेंड के काम ज़रूर आएगी। तो अब है हमारे पास शी एंड हर। तो जब लड़की है तो हम वह के लिए क्या यूज़ करते हैं, शी, और उसे के लिए हम यूज़ करेंगे हर, ठीक है। शी लव्स टॉकिंग टू मी, उसे मुझसे बात करना बहुत पसंद है। गिव दिस टू हर, ये उसे दे दो, तो यहाँ लड़की की बात हो रही है। फिर हमारे पास दे एंड देम, वे और उन्हें। दे मतलब वे, देम मतलब उन्हें। दे कम हियर एवरी डे, वे यहाँ प्रतिदिन आते हैं, रोज आते हैं, ठीक है। आई विल टॉक टू देम, मैं उनसे बात करूंगी, तो उन्हें बोल रही हूँ और उनसे बोलना है तो भी इसका यूज होगा कि मैं उनसे बात करूंगी।
ओके फिर है हमारे पास यू एंड यू। आप सोचेंगे 2 बार यू क्यों है, तो अभी आप देख रहे थे कि जब हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहे हैं तो बदल जा रहे हैं वर्ड्स, लेकिन यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म भी यू ही है, ठीक है। तो जब यू तुम के लिए यूज होता है और तुम्हें के लिए भी हम यू का ही यूज करते हैं, ठीक है। यू कैन कम, तुम आ सकते हो। आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानती, तो यहाँ भी हम यू का यूज करेंगे, कोई अलग से वर्ड नहीं है इसके लिए। फिर है माई एंड माइन। दोनों ही वर्ड्स के जो हिंदी में वर्ड्स हैं उनके लिए वो सेम ही है, मेरा, मेरी या मेरे, ठीक है। लेकिन फर्क है जब हम बोलते हैं या लिखते हैं, कैसे फर्क है देखिए। दिस इज माई होम, ये मेरा घर है, तो माई के साथ हम कुछ ना कुछ वर्ड यूज करेंगे, वो नाउन आएगा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और जब मैं बोलूंगी दिस होम इज माइन, ये घर मेरा है, तो माइन अकेले यूज हो सकता है, माई के बाद वो नाउन जरूर से आएगा, ठीक है। चलिए हर एंड हर्स पे आ गए हम। हर एंड हर्स, तो हर मतलब उसका, उसकी, उसके, एंड हर्स का भी मतलब वही है। दे आर हर चिल्ड्रन, वे उसके बच्चे हैं। दे आर हर चिल्ड्रन। अब मैं कह रही हूँ दीज चिल्ड्रन आर हर्स, ये बच्चे उसके हैं, तो यहाँ पर मैं हर्स का यूज करूंगी जब मैं अकेले इसे यूज करूँ। अगर मैं बोल दूँ दीज चिल्ड्रन आर हर, तो वो कंप्लीटली गलत हो जाएगा, ठीक है। और मैं बोल दूँ दे आर हर्स चिल्ड्रन, तो भी वो गलत हो जाएगा। आपको इस तरीके से यूज करना है। अगला है हिज एंड हिज। फिर से गौर कीजिएगा, हर के साथ एक ये वर्ड बना हुआ है हर्स, लेकिन हिज में कोई अलग से वर्ड नहीं। आप ही सोचो अगर मैं इसमें एस लगा दूं तो कैसे पढ़ेंगे इसको, नहीं पढ़ पाएंगे, राइट। इसलिए हिज ही है, दोनों ही जगह पर हिज का यूज होगा, और मतलब है उसका, उसके, उसके, मतलब लड़के के लिए हम हिज का यूज करते हैं। दिस इज हिज बैग, ये उसका बैग है। दिस बैग इज हिज, ये बैग उसका है, ठीक। तो जब अकेले यूज करें तो भी हिज, साथ में है तो भी। फिर है आवर एंड आवर्स, मतलब हमारा, हमारी, हमारे, दोनों का मतलब सेम है, फर्क वही है। दिस इज आवर बुक, मतलब इसके साथ नाउन आएगा, ये हमारी किताब है। दिस बुक इज आवर्स, ये किताब हमारी है। फिर है योर एंड योर्स, तो तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे बोलने के लिए। इज दिस योर पेन, क्या ये पेन आपका है, या फिर क्या ये आपका पेन है। इज दिस योर पेन, और इज दिस पेन योर्स, क्या ये पेन आपका है। तो आप दोनों ही तरीके से हिंदी में बोल सकते हैं। द सेम वे इंग्लिश में भी आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। फिर है देयर एंड देयर्स, तो दे के फॉर्म्स हैं ये। दे मीन्स वे, तो जब हम उनका, उनकी या उनके बोले तो इन दोनों को यूज करते हैं। विच इज देयर सीट, उनकी सीट कौन सी है। विच सीट इज देयर्स, कौन सी सीट है उनकी, ठीक है। विच सीट इज देयर्स। ध्यान रखें जब अकेले वाला यूज कर रहे हैं बिना किसी नाउन के तो एस आता है, हिज में नहीं आता अलग से। फिर है चाइल्ड एंड चिल्ड्रन। चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, और अगर 2 या 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो हम चिल्ड्रन का यूज करते हैं, चाइल्ड्स नहीं बोलते, चाइल्ड, चिल्ड्रन। शी हैज 1 चाइल्ड, उसके एक बच्चा है। शी हैज 3 चिल्ड्रन, उसके 3 बच्चे हैं। फिर है सन। सन का मतलब होता है बेटा, जब लड़का है, ठीक है, वो बच्चा लड़का है तो बेटा बोलेंगे, आई मीन सन बोलेंगे। ही हैज अ सन, उसका एक बेटा है। फिर है डॉटर। डॉटर मतलब बेटी। ही हैज 2 डॉटर्स, उसके 2 बेटियां हैं। फिर है बॉय। बॉय मीन्स लड़का। अ बॉय वॉज क्राइंग, एक लड़का रो रहा था। फिर है गर्ल। गर्ल मीन्स लड़की। देयर इज अ गर्ल, एक लड़की है वहाँ। फिर है पेरेंट। आपने पेरेंट्स सुन रखा है अगर तो ध्यान दे, पेरेंट्स मतलब होता है, अभी मैं वैसे आपको आगे बता दूंगी, पेरेंट्स मीन्स होता है माता पिता दोनों। जब आप एक की बात कर रहे हैं, माता या पिता, तो आप सिर्फ पेरेंट बोलेंगे। गेट योर पेरेंट टुमारो, कल अपने माता या पिता को ले आना, ठीक। फिर है फादर। फादर मीन्स पिता। ही इज माई फादर, वह मेरे पिता हैं। फिर है मदर। मदर मीन्स माता। शी इज माई मदर, वह मेरी माँ है या माता है। ध्यान रखिएगा गाइस, जो भी प्रोनाउंसिएशन है उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है ताकि आप सही तरीके से वर्ड्स को प्रोनाउंस करें। फिर है ब्रदर। ब्रदर मीन्स भाई। माई ब्रदर इज विद मी, मेरा भाई मेरे साथ है।
फिर है सिस्टर, सिस्टर मीन्स बहन, माई सिस्टर इज लाइक मी, मेरी बहन मेरी तरह है। फिर है सिबलिंग, अब जैसे मैंने बोला पेरेंट में माता या पिता, द सेम वे सिबलिंग भाई या बहन, भाई है तो भी सिबलिंग है, बहन है तो भी सिबलिंग है। शी इज माई सिबलिंग, वह मेरी सिबलिंग है, बहन है। अब क्योंकि शी है तो क्लियर है। फिर है थिंग, थिंग का मतलब वस्तु, सामान या चीज। गिव मी दैट थिंग, वो चीज मुझे दो। गाइस अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर लिखें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो अगली वीडियो आप तक कैसे पहुंचेगी उसके लिए एक प्रोसेस है। नीचे आ रहे बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करें, उसके बाद भी बेल आइकॉन को प्रेस करें, तभी आप तक नोटिफिकेशंस पहुंचेंगी सभी वीडियोस की। फिर है एनिमल, एनिमल मीन्स पशु या फिर जानवर। आई लव एनिमल्स, मुझे पशु बहुत पसंद है। फिर है प्लेस, मतलब जगह या फिर स्थान। What place are you at, तुम किस जगह पर हो। फिर है बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब इमारत। I live in that building, मैं उस इमारत में रहती हूँ। नेक्स्ट है होम, होम मतलब घर। Are you home, अब आप पूछेंगे क्या तुम घर हो, ये इसका मतलब हुआ। अगर आप कहते हैं आर यू एट होम, तो इसका मतलब होता है क्या तुम घर पर हो। तो होम के साथ हम मोस्टली एट हटा भी दें तो भी चलता है, तो आर यू होम का भी मतलब होता है क्या तुम घर पर हो। अगर मैं बोलूँगी आई एम होम, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर हूँ, इसका मतलब है मैं घर पर हूँ। तो इस बात को ध्यान में रखें, आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, विद एट और विदाउट एट। अगला है स्टोर, स्टोर मतलब दुकान। इज द स्टोर ओपन, क्या दुकान खुली हुई है। फिर है कम, कम मीन्स आना। आई डोंट वॉन्ट टू कम, मैं आना नहीं चाहती। नेक्स्ट है गो, गो मीन्स जाना। आई विल गो टुमारो, आई मतलब आई विल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगी। नेक्स्ट है मेक, मेक मीन्स बनाना। कैन यू मेक इट, क्या तुम इसे बना सकती हो। फिर है डू, डू का मतलब होता है करना, बहुत ही बेसिक वर्ब है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। डोंट डू दिस, ये मत करो। फिर है गेट, गेट का मतलब होता है लाना। देखिए गेट के कई सारे मीनिंग्स हैं, आप ये सोचे कि सिर्फ और सिर्फ लाना है, नहीं, बहुत ज़्यादा मीनिंग्स हैं। अभी बेसिक वर्ड्स में है, बेसिक वर्ड्स को आप समझ रहे हैं तो बेसिक मीनिंग को समझते चलते हैं। लाना, गेट अ चेयर, एक कुर्सी लाओ, ठीक है। फिर है नो, नो मीन्स जानना। आई नो यू, मैं आपको जानती हूँ। नेक्स्ट है हेल्प, हेल्प मीन्स मदद करना। आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी या मदद करूंगी। फिर है सी, सी मीन्स देखना। आई कैंट सी, तो उसका मतलब है मुझे दिख नहीं रहा है। अब आप कहेंगे इसमें रहा है कहाँ से आया, क्योंकि ये तो कैंट है, लेकिन जब हम कह रहे हैं मुझे दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर इसी तरीके से वर्ड्स यूज़ होते हैं। जैसे कि आप फ़ोन पर बात करते हैं तो आप पूछते हैं कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे में आप मतलब स्पेशली इन वर्ब्स के साथ हियर और सी आप कैन का यूज़ करते हैं, ऐसे ध्यान में रखें। फिर है साउंड, साउंड मीन्स आवाज़। कैन यू हियर दैट साउंड, क्या तुम्हें वो आवाज़ सुनाई दे रही है। अगेन देखिए कैन है बट दे रही है वाला सेंस आ रहा है। फिर है स्मेल, स्मेल मीन्स सूंघना। स्मेल दिस फ्लावर, मैं आपको कोई फूल दूं और बोलो इस फूल को सूंघो, मैं बोलूँगी स्मेल दिस फ्लावर। फिर है टेस्ट, टेस्ट मीन्स चखना। टेस्ट दिस वंस, वंस मतलब एक बार, इसे एक बार चखो। फिर है टच, टच मीन्स स्पर्श करना या फिर छूना, आप किसी चीज़ को छू लेते हैं, टच करते हैं आप। डोंट टच मी, मुझे मत छुओ। नेक्स्ट है वॉन्ट, वॉन्ट मीन्स चाहना। वॉट डू यू वॉन्ट, बाय द वे दिस शुड बी इन रेड कलर। तो वॉट डू यू वॉन्ट मीन्स तुम्हें क्या चाहिए या तुम क्या चाहते हो, दोनों ही बोल सकते हैं हम। फिर है यूज़ मीन्स इस्तेमाल करना। आई डोंट यूज़ इट, मैं इसे इस्तेमाल नहीं करती। फिर है बाय मीन्स खरीदना। बाय दिस वन, ये वाला खरीद लो। बाय दिस वन मतलब ये वाला। दैट वन थोड़ा दूर है, दैट वन वो वाला। फिर है सेल, सेल मीन्स बेचना। ही सेल्स टॉयज, वह खिलौने बेचता है। नेक्स्ट है हर्ट, हर्ट मीन्स दुखना। माई नेक हर्ट्स, मेरी गर्दन दुख रही है। माई नेक हर्ट्स, तो आप कहेंगे हर्ट्स है फिर बोल रही हो दुख रही है,
तो गाइज हर्ट को जब हम लेते हैं ना, हर्ट वर्ब को, तो इस तरीके से यूज करते हैं हम। हर्टिंग बोल सकते हैं बट मोस्टली ये इस तरीके से यूज होता है हर्ट्स करके। माई लेग हर्ट्स, माई हैंड हर्ट्स, इसका मतलब कि अभी दर्द हो रहा है। फिर है सिक, मतलब बीमार। माई आंट इज सिक, मेरी आंटी बीमार है, हम आंटी बोलते हैं ना। फिर है हॉस्पिटल, मतलब अस्पताल। शी इज इन हॉस्पिटल, वह अस्पताल में है। फिर है डॉक्टर, डॉक्टर को हम हिंदी में बोलते हैं चिकित्सक। आई नीड टू सी द डॉक्टर, तो इसका क्या मतलब है, मुझे डॉक्टर को देखना है। इसका मतलब है मुझे डॉक्टर को दिखाना है कह सकते हैं, मुझे डॉक्टर से मिलना है कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो सी है मिलने के सेंस में यूज हुआ। आई नीड टू सी द डॉक्टर, मुझे डॉक्टर से मिलना है। ओके, मिलना। फिर है अगेन, मतलब फिर से। डू इट अगेन, इसे फिर से करो, दोबारा करो, ठीक है। फिर है प्लांट, प्लांट मीन्स होता है पौधा। लेट्स प्लांट अ प्लांट, चलो एक पौधा लगाएं। तो पौधे की भी इंग्लिश प्लांट और लगाने की भी इंग्लिश। जब आप पौधा लगाते हैं तो उसे भी आप प्लांट बोलते हैं। फिर है ट्री, मतलब पेड़। जब पौधा होता है छोटा तो वो प्लांट है, बड़ा हो गया पेड़ बन गया तो वो ट्री है। वी हैव अ ट्री इन आवर गार्डन, हमारे गार्डन में एक पेड़ है। अगर आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि कंचन के कोर्सेज कहाँ मिल सकते हैं, कहाँ आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं गाइस, तो मेरा ऐप है इंग्लिश कनेक्शन नाम से, प्ले स्टोर पर जाएं, उसे इंस्टॉल करें, वहाँ कोर्सेज अवेलेबल हैं, खुद से एक्सप्लोर करें। फिर है इट, इसका मतलब है इसे या फिर यह। पुट इट हियर, इसे यहाँ रखो। नेक्स्ट है दिस एंड दैट। दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह। फर्क बहुत ही सिंपल सा है, कोई चीज पास में है तो दिस बोलते हैं, दूर है तो दैट बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, टाइम की भी बात करेंगे। अगर मान लीजिए कल की किसी चीज की बात कर रही हो तो मैं दैट बोल दूंगी, आज की किसी चीज की बात कर रही हो तो दिस बोल दूंगी। दिस इज अ मैट, मान लीजिए मेरे पास में है, मेरे हाथ में, दिस इज अ मैट। दैट इज अ बैट, वह बैट है, यह मैट है। मैट मतलब चटाई, बैट मीन्स बल्ला। नेक्स्ट दीज एंड दोज। अब क्या है, दिस का प्लूरल फॉर्म, प्लूरल मतलब बहुवचन और सिंगुलर मतलब एक वचन। तो दिस एक वचन एंड दीज बहुवचन। तो अगर एक से ज्यादा चीजें हैं, दो या दो से अधिक, तो ये बोलूंगी मैं उन्हें, और इंग्लिश में दीज बोलूंगी। पास में है तो दीज बोलूंगी। दूर है दो या दो से अधिक चीजें दूर हैं तो मैं उन्हें वे बोलूंगी, इंग्लिश में दोज बोलूंगी। दीज फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल, मेरे हाथ में फ्लावर्स हैं, पास में है तो मैं बोलूंगी ये फूल सुंदर हैं, दीज फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल। और दूर है तो मैं दोज बोलूंगी, दोज पॉट्स आर नॉट नाइस, वे पॉट्स जो वहां पर हैं, जो दूर हैं मुझसे, वे अच्छे नहीं हैं। नेक्स्ट है टाइम, टाइम मतलब समय। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। तो समय मेरे पास नहीं है कहने के लिए हैव का यूज किया, आई डोंट हैव टाइम। आप भी ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई डोंट हैव टाइम या फिर आई हैव टाइम, मेरे पास समय है। अगर मैं बोल दूं आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब मेरे पास बहुत ज्यादा समय है। फिर हमारे पास सेकेंड, सेकेंड का मतलब होता है पल या फिर क्षण। जैसे एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। गिव मी अ सेकेंड, मुझे एक पल देना, ठीक है, एक पल। फिर है मिनट, मिनट MINUTE, ये इंग्लिश है, यहाँ पे आपको हिंदी में दिख रहा है। हैंग ऑन अ मिनट, इसका क्या मतलब है, हैंग मीन्स होता है कोई चीज टांगना, लेकिन हैंग ऑन जब हम बोलते हैं तो हम वेट करने के लिए बोलते हैं, रुको, हैंग ऑन। होल्ड ऑन भी बोलते हैं। तो अगर आप कहते हो या सुनते हो किसी से कि किसी ने बोला हैंग ऑन अ मिनट, तो वो कह रहा है एक मिनट रुकना। होल्ड ऑन अ मिनट, एक मिनट रुकना। फिर है आवर, HOUR, एच साइलेंट है, क्या पढ़ेंगे, आवर मतलब घंटा। वी हैव एन आवर मतलब एक घंटा, तो हमारे पास एक घंटा है। फिर है आगे डे, डे मतलब दिन। डू इट ड्यूरिंग द डे, इसे दिन में करो, ठीक है, दिन के समय, ड्यूरिंग द डे। फिर है नाइट, नाइट मतलब रात। सी यू एट नाइट, रात में मिलता हूं तुमसे। सी यू एट नाइट, देखिए नाइट के साथ हम एट का यूज करते हैं। फिर क्या है नाउ, नाउ मतलब अब। कम हियर राइट नाउ, अगर मैं बोलूंगी कम हियर नाउ तो भी वही मतलब है कि अभी यहाँ आओ, लेकिन मैं कहती हूँ राइट नाउ तो थोड़ा सा जोर दे रही हूँ कि अभी के अभी यहाँ आओ, ठीक है। फिर है लेटर, मतलब बाद में। I'll call you later, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। फिर है बिफोर, मीन्स पहले। कम बिफोर नून, नून मतलब दोपहर का वो जो 12 बजे का समय होता है उसे हम नून बोलते हैं। अब मैंने कहा कम बिफोर नून, मतलब दोपहर से पहले आना, 12 बजे से पहले आना। नेक्स्ट है आफ्टर, मतलब बाद में। कम आफ्टर 5 o'clock, 5 बजे के बाद आना।
अगला है फ्रॉम मतलब से, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, मैं चंडीगढ़ से हूँ। आप बताइए आप कहाँ से हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। कैसे लिखेंगे, आई एम फ्रॉम फिर आपके शहर का नाम। अगला है टू, टू मीन्स को, गिव इट टू राम, इसे राम को दे दो। अगला है विथ मतलब साथ में, आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ। अगला है फॉर मतलब के लिए, दिस इज फॉर द बेबी, ये बच्चे के लिए है। अगला है व्हेन मतलब कब, व्हेन आर यू कमिंग, ये क्वेश्चन वर्ड है, जब आपने व्हेन यूज करना है तो आपने उसको सबसे पहले यूज कर देना है, ठीक है। व्हेन आर यू कमिंग, आप कब आ रहे हैं। फिर है हु मतलब कौन, हु आर यू, आप कौन हैं। फिर है व्हाट मतलब क्या, व्हाट इज दिस, ये क्या है। फिर है व्हाई मतलब क्यों, व्हाई डिडंट यू कॉल, तुमने फोन क्यों नहीं किया। नेक्स्ट वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, ये वेयर है, ये वर है, ये यू है। नेक्स्ट HERE हियर, हियर मीन्स यहाँ, शी इज नॉट हियर, वो यहाँ नहीं है। नेक्स्ट देयर, देयर मीन्स वहाँ, शी इज देयर, वह वहाँ है। नेक्स्ट रेस्टोरेंट, इसे हिंदी में बोलते हैं रेस्तरां, लेट्स ईट एट अ रेस्टोरेंट, चलो किसी रेस्टोरेंट में खाते हैं। नेक्स्ट ईट एज अ वर्ब मीन्स खाना, I'll eat later, later का मतलब मैंने बताया बाद में, I'll eat later मीन्स मैं बाद में खाऊंगी। नेक्स्ट ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना, शी इज ड्रिंकिंग वाटर, वह पानी पी रही है। नेक्स्ट है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, सुबह जो नाश्ता करते हैं वो ब्रेकफास्ट है, दोपहर का जो भोजन करते हैं वो लंच है, रात का जो आपका भोजन है वो डिनर कहलाता है, ठीक है। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, यहाँ हैव जो वर्ब यूज हुआ है खाने के लिए हुआ है। अगर मैं बोलती हूँ आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, दैट मीन्स मैं नाश्ता कर रही हूँ, नाश्ता खा रही हूँ। द सेम वे आप बोल सकते हैं आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग डिनर, ठीक है। नेक्स्ट है स्कूल मतलब विद्यालय, ध्यान रखें क्या बोलेंगे, स्कूल, स्कूल, इसको स्कूल नहीं बोलेंगे। मोस्टली क्या होता है कि जब भी एस शुरू में होता है तो लोग इस करके पढ़ना शुरू करते हैं, बट कोई इस नहीं है यहाँ, आधा स है वो भी करके, ठीक है। स्कूल, स्कूल, स्कूल ऐसे बोलेंगे। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रही हूँ। नेक्स्ट है टीचर, टीचर चाहे तो वो लेडी टीचर हो या फिर कोई अध्यापक, जैसे कि कोई मैन है तो भी आप उसे टीचर बोलेंगे, कोई वुमन है तो भी आप उसे टीचर बोलेंगे, ठीक है। माई टीचर इज वेरी काइंड, मेरी जो अध्यापिका है या अध्यापक है वो बहुत ही काइंड है, दयालु हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, अगेन इट्स नॉट स्टूडेंट, इट्स स्टूडेंट, ओके। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। गाइस अगर आपको आज के इस वीडियो में से कोई भी चीज ऐसी लगी जो आपको समझ में नहीं आ रही, दैट मीन्स कि आपको जीरो से शुरुआत करने की जरूरत है। जीरो से मतलब आज आपका पहला दिन है इंग्लिश सीखने का, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट रहेगी। सिर्फ खुद ना देखें, दूसरों के साथ शेयर करें, बहुत मदद करती है वीडियो, करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है। अब आपकी बारी है गाइस, इसे देखने के लिए आप यहाँ बटन पर क्लिक कीजिए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ द लास्ट वर्ड इज हैव, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है पास होना, मतलब कोई चीज आपके पास है। मैंने आपको बताया कि हैव का यूज आप कर सकते हैं जब आप कुछ खा रहे हैं तो भी, इवन आप कुछ पी रहे हैं तो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ आई एम हैविंग वाटर, दैट मीन्स आई एम ड्रिंकिंग वाटर। और ये यूज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो कुछ भी है आपको बताना है मेरे पास ये है, तो आप बोलेंगे आई हैव और फिर उस चीज का जिक्र कर देंगे। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ काउच, मेरे पास एक काउच है। काउच मतलब सोफा। तो कुछ भी आपके पास है आप बता सकते हैं। गाइस इस तरीके से आज आपने सीख लिए 100+ ऐसे वर्ड्स जो आपकी इंग्लिश की शुरुआत करने में भी मदद करेंगे और आप सेंटेंसेस भी फॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आपने देखा कितने सिंपल सिंपल सेंटेंसेस थे। अब बची प्रैक्टिस, जो आपको करनी है हर दिन प्रैक्टिस करनी है और मन लगा के करनी है। तो गाइस प्रैक्टिस आप करते रहे। मैं आपसे मिलती हूँ अगले लेसन में। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।